Hello students, today we will start with the part 2 of chapter sound. In part 1, we have read about different type of wave, that is transverse wave, light or longitudinal wave, and different characteristics of sound. Now in this chapter, in this part we will start with laws of reflection. अब आपने laws of light तो पढ़े हैं, laws of reflection of light पढ़े हैं. Laws of reflection of light and laws of reflection of sound are exactly same. ठीक है, that means हम ये भी कह सकते हैं कि sound also follows the laws of light. So first law was the incident ray, the reflected ray and normal all lie on the same plane. And second, the angle of incidence is always equal to angle of reflection. For example, suppose this is a hard surface, this is normal ray. Normal ray means जो 90 डिग्री पे. अब यहाँ से आपकी साउंड गई और यहाँ से टकरा कर वापस आई, तो दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज नॉर्मल रे. तो देखिए इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie on same plane. And second, angle of incidence is always equal to angle of reflection. Now come echo. What is echo? Echo is reflection of sound. आपने देखा होगा जब भी आप किसी एम्प्टी रूम, जो खाली रूम है, उसमें कोई भी फर्नीचर नहीं है, बिल्कुल खाली है, और आप उसमें बोलते हो तो समवट आपको अपनी आवाज़ गूंजती हुई नजर आती है. क्यों आती है? बिकॉज रिफ्लेक्शन होती है. तो अब आपको अपने घरों में क्यों नहीं यूज होती नजर आती, मतलब रिफ्लेक्ट क्यों नहीं होती? बिकॉज हमारे घरों में जो फर्नीचर है उसके ऊपर कपड़े, क्लॉथ मटेरियल लगा होता है, जैसे सोफा सेट है या हमारे कर्टेन्स हैं, ये रिफ्लेक्टेड साउंड को एब्सॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए हमें हमारे घरों में रिफ्लेक्शन सुनाई नहीं देती. नाउ कम to what is reflection of sound? The reflection of sound is known as echo. Reverberation. What is reverberation? Reverberation is persistence of sound. Reverberation is persistence of sound by repeated reflection. Now applications of reflection of sound. So first of all, reflection of sound is used in megaphones, loudspeaker, bulb horns, musical instruments like trumpet, shanai, etc. Second, stethoscope, which are used by doctor to listen the sound from human body. ये भी multiple reflection पे based है. जैसे स्टेथोस्कोप की जो ये वाली वायर होती है उसके अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है और तभी डॉक्टर को कानों में सुनाई देती है. इन बिग हॉल्स एंड ऑडिटोरियम साउंड इज एब्जॉर्ब बाय वॉल्स, सीलिंग, सीट एटसेट्रा. सो कर्व्ड जो है सीलिंग बनाई जाती है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई बिग हॉल्स और ऑडिटोरियम्स हैव कर्व्ड सीलिंग. ठीक है, सो दैट द वॉइस ऑफ स्पीकर डू नॉट सफर फ्रॉम मल्टीपल रिफ्लेक्शन. नाउ कम हियरिंग एड. व्हाट इज हियरिंग एड? हियरिंग एड कहते हैं ना कि सुनने वाली मशीन. तो ये क्या होती है? एक डिवाइस होती है जो साउंड को एम्पलीफाई करती है और जिसके कान खराब है उसे सुनाने में हेल्प करती है. इसके अंदर एक माइक्रोफोन होता है, एम्पलीफायर होता है और स्पीकर होता है. नेक्स्ट कम प्रॉपर्टीज ऑफ अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासोनिक वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज़्यादा होती है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है. अल्ट्रासोनिक वेव्स आर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स दैट कैन नॉट बी हर्ड और सेंस्ड बाय ह्यूमन. दीज आर सो एनर्जेटिक दैट दे कैन पेनिट्रेट इन द ह्यूमन मसल्स. तो अल्ट्रासोनिक वेव्स हाई साउंड फ्रीक्वेंसी वेव्स है और जो ह्यूमन तो सुन ही नहीं सकते और इतनी एनर्जेटिक होती है कि ये ह्यूमन बॉडी के अंदर चली जाती है. तभी तो अल्ट्रासाउंड हो जाते हैं कि हमारे कहते हैं कि कई बार स्टोन हो जाता है किडनी में, तो अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है. तो कैसे पता चलता है?
ये क्योंकि ये जो साउंड है, इतनी साउंड वेव्स हैं, इतनी एनर्जेटिक है कि बॉडी में चली जाती हैं। एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड कहाँ कहाँ यूज़ होता है? क्लीनिंग में, डिटेक्टिंग डिफेक्ट्स इन द मेटल, इकोकार्डियोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी और टू ब्रेक स्मॉल किडनी स्टोन। ठीक है ना, जैसे हार्ड टू रीच प्लेसेस होते, फॉर एग्जांपल हमारे लैपटॉप के, उन्हें हम साफ़ करना है तो अल्ट्रासोनिक वेव से ही साफ़ करते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सोनार। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फुल फॉर्म ऑफ सोनार इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. It is used by ships and submarines to navigate, communicate, or detect under the water. Sonar is also used to measure the depth of the water body. अब फॉर एग्जाम्पल हमें सिखाया गया है कि भाई सबसे डीपेस्ट ओशन पैसिफिक होता है, पैसिफिक ओशन, और पैसिफिक ओशन में भी मेरीना ट्रेंच है जो डीपेस्ट पॉइंट है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो सबसे डीपेस्ट है? तो हम सोनार से ही पता करते हैं। सोनार वेव्स भेजते हैं, मतलब साउंड वेव्स भेजते हैं, वो टकराकर जब वापस आती हैं हम देख लेते हैं कि कितने टाइम में वापस आई है। स्पीड हमें पता है, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस आ जाता है। नेक्स्ट कम ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल एंड ईयर ड्रम। पिन्ना कलेक्ट दी साउंड वाइब्रेशंस और उसे ऑडिटरी कैनाल में भेज देती है। ऑडिटरी कैनाल सिर्फ पैसेज का काम करती है और वो वाइब्रेशन ईयर ड्रम पर पहुंच जाती है। अब ईयर ड्रम वाइब्रेट करना शुरू करता है। ईयर ड्रम के अंदर 3 बोन्स होती हैं जो होती हैं हैमर, एनवल और स्टिरअप। वो क्या करती हैं? दिस इज, देखो ये 3 बोन है, सॉरी, दीज आर 3 बोन्स। और ये क्या करती हैं कि ये जो वाइब्रेशंस आती हैं उन्हें एम्पलीफाई कर देती है और ज़्यादा वाइब्रेट कर देती है। उसके बाद ये जो वाइब्रेशन है ये अंदर इनर ईयर में जाती है। इनर ईयर में एक कोचिलिया पार्ट होता है, जो ये वाला जो पार्ट है ये इस वाइब्रेशन को क्या करता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज कर देता है। दिस इज कोचिलिया। इलेक्ट्रिक इम्पल्स में चेंज करता है और इलेक्ट्रिक इम्पल्स फिर ऑडिटरी नर्व के पास पहुंचती है। ऑडिटरी नर्व इसे ब्रेन तक लेके जाती है, क्योंकि ऑडिटरी नर्व और ब्रेन सिर्फ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वाले मैसेज ही डिकोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और ब्रेन फिर इंटरप्रेट कर देता है कि कौन सी साउंड आ रही है। हमारी जो साउंड वाइब्रेशंस हैं, यदि हमारा नॉइस लेवल 85 डेसिबल तक है, डेसिबल इज द यूनिट ऑफ टू मेजर साउंड, तो हमें नॉर्मल साउंड सुनाएगी। अबव 80 हमें वो नॉइस लगती है। सो गाइस, आई होप you all understood this chapter. If you really understood it, please like it.